हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनएससी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। जैसा कि हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन में जो 6 ऑर्गन हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। Its primary responsibility is to maintain international peace and security. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की जो टास्क है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। इसमें 15 मेंबर कंट्रीज़ इनके मेंबर हैं, आउट ऑफ विच 5 आर परमानेंट मेंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन में कुल कितने मेंबर हैं? 193। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 15, जो कि इसी में के 15 मेंबर हैं। इस 15 में से जो 5 हैं वो क्या है? वो परमानेंट मेंबर है, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो चूज किए जाते हैं बाय द जनरल असेंबली, जो हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है कि जनरल असेंबली क्या है। ठीक है, तो उस जनरल असेंबली के द्वारा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज़ किया जाता है फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स ऑन रीजनल ग्राउंड्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व के कंट्रीज़ को इन 4 ग्रुप्स में बांट रखा है, और इन्हीं 4 ग्रुप्स के आधार पे वो क्या करती हैं, कंट्रीज़ को रीजनल बेसिस पे 2 साल के टेन्योर के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर चुनती है। तो कौन कौन से वो 4 रीजनल कैटेगरी हैं? पहला है एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका रीजन से 5 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। लैटिन अमेरिका रीजन से कितने? 2 मेंबर। ईस्टर्न यूरोप के रीजन से कितने? 1 मेंबर। और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स इस रीजन से कितने? 2 मेंबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द परमानेंट मेंबर्स, जो हमने 5 परमानेंट मेंबर्स देखा, उनके पास होते हैं वीटो पावर। अब ये वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर का मतलब होता है पावर टू वीटो और रिजेक्ट एनी रिजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की जो पावर होती है वो इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। तो इन 5 मेंबर्स के पास होती है वीटो पावर, जिनके तहत ये किसी भी रिजोल्यूशन को, किसी भी प्रस्ताव के ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, जो है यूनाइटेड नेशन के नेक्स्ट ऑर्गन है वो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम इकोसॉक बुलाते हैं। ओके, इकोसॉक ये क्या है? ये है प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड it makes recommendation on economic, social and environmental issues, as well as it implements the internationally agreed developmental goals। क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन का यह एक प्रिंसिपल बॉडी है जो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है, पॉलिसी को रिव्यू करती है, जो भी यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी होती है उसको रिव्यू करती है, पॉलिसी डायलॉग्स, उनके पॉलिसी डायलॉग्स जितने भी होते हैं उनको ये रिव्यू करती है, और उसके बाद ये रिकमेंडेशन देती है किन किन मुद्दों पे? इकोनॉमिक,
सोशल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर। और तो और ये इम्प्लीमेंट करती है जो भी इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं उनको ये क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ओके, फिर आगे बढ़ें। इसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज होते हैं इसके मेंबर? तो 54 मेंबर्स जो होते हैं इनके मेंबर होते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर जो होते हैं, मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के? तो ऑल जितने भी मेंबर यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सभी जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हमने देखा? सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं जो कि इसके मेंबर होते हैं। ओके, अब इकोसॉक में कितने मेंबर होते हैं जो इसके मेंबर हैं? तो ये है 54। ओके, तो इनमें 54 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाय द जनरल असेंबली। कितने साल के लिए? तो 3 इयर्स के लिए। ओके, ये यूएन का एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हैं फोरम है, जहाँ पर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है और इनोवेटिव थिंकिंग्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के नए नए विचार जो भी होते हैं उनको डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। ऑल टुगेदर हमने हर एक चीज़ को कवर कर लिया है इसमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का जो है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ICJ बुलाते हैं। ओके, ICJ क्या है? इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यह यूनाइटेड नेशन का मुख्य जुडिशियल ऑर्गन है। ठीक है, यह एक ऐसा ऑर्गन है या फिर हम कह सकते हैं एकमात्र ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से जो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है द हेग नीदरलैंड में। बाकी सभी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, ओनली यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन है जो कि लोकेटेड है हेग नीदरलैंड में। और ये हेग नीदरलैंड में कहाँ पे है? तो पीस पैलेस में। पीस पैलेस मतलब नीदरलैंड के हेग शहर में आपको पीस पैलेस एक बिल्डिंग देखने को मिलेगी, एक इंटरनेशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में आपको ICJ का सीट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ICJ इज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ICJ के पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो इंटरनेशनल लेवल पे लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करती थी और उसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो इस्टेब्लिश किया गया था लीग ऑफ नेशंस के द्वारा। जो लीग ऑफ नेशन 1920 में बनी थी उसी के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे एक कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी जिसे कहते थे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो डिसबैंड हो गई लीग ऑफ नेशन के डिसबैंड होने के साथ ही। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या है? ये कहता है कि इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स। अब काम क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? तो ये सेटल करती है लीगल डिस्प्यूट्स को बिटवीन कंट्रीज़। किसी 2 कंट्री या 2 से अधिक कंट्रीज़ के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाता है तो उस डिस्प्यूट्स को कहाँ सेटल किया जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पर अपना एडवाइजरी ओपिनियन देती है। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग्स में होता है उसी के बेसिस पे। ठीक है, अब हम समझते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं। तो इसमें 15 जजेस होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं कितने टर्म के लिए? तो 9 इयर्स टर्म के लिए। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों के द्वारा ये सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन के 2 और ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो है द सेक्रेटरीट एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।